एक रेस चल रही थी रशिया और इंडिया के बीच, और ये रेस थी कि कौन, ये जो मून मिशन चल रहा है दोनों का, इसमें कौन पहुंचेगा या कौन पहले पहुंचेगा। तो इसमें अब इस रेस में अगर हम ये कहें कि इंडिया विन करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि चंद्रयान-3 जो मिशन है वो विन करेगा। एंड देन फिर 23 तारीख को फाइनली साउथ पोल पे सॉफ्ट लैंडिंग की वो तैयारी करेंगे। अभी तक सब कुछ बहुत नॉर्मल गया है, हेल्थ भी नॉर्मल है, तो मेरे लिए तो इतना ही बहुत हो जाता है। मतलब अगर हमने उनको हराना है ना, तो हमें टेक्नोलॉजी में उनको आगे जाना चाहिए, हमें कम्पीट करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हम ये चाहें कि उनका नाम मिशन कामयाब हो, हम कम्पीट करके आगे जाएं तो फिर खुशी होगी हमें। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज दुनिया में चल रही है, और वो ब्रेकिंग न्यूज दुनिया की ये है कि रशिया का जो फर्स्ट मून मिशन इन 47 years एंड्स इन ए क्रैश। अब आप ये जानते हैं कि इस वक्त जो रेस लगी हुई थी वो किसके दरमियान थी। 23 तारीख की रात हम लोग हो सकेगा तो साथ में एक प्रोग्राम भी कर लेंगे, where we will be sitting 3-4 people and then live telecast इसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। जी डेफिनेटली, बिल्कुल सर, बहुत खुशी की बात है। और मेरे ख्याल है चाहे हिंदुस्तान करे या पाकिस्तान करे, इस किस्म के अचीवमेंट के ऊपर मुबारकबाद तो बिल्कुल बनती है और बेस्ट विशेस भी बनती हैं, जो हमारी तरफ से बिल्कुल आप लोगों के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी खबर ही सुनने को मिलेगी। ठीक है, काफी हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है, कामयाबी के बहुत करीब है। सबसे पहले तो सिंपल सा सवाल बताएं, एज ए पाकिस्तानी आप क्या चाहेंगे, कामयाब हो या ना हो? देखिए, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे मेरे एनिमीज हैं, लेकिन वो एक मेहनत कर रहे हैं तो उनको कामयाब होना चाहिए। बिल्कुल जबरदस्ती, बड़ी खुशी हुई ऐसी बात सुन के। और कि आज जब लूना 25 के फ्लाइट प्रोग्राम के हिसाब से जब उसको पहला हमने इम्पल्स ट्रांसफ़र किया था प्री लैंडिंग ऑर्बिट में लाने के लिए, तो कुछ इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी हुई कि वो मनूवर जो था वो स्पेसिफाइड पैरामीटर्स के साथ हम नहीं कर पाए। जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही है कि यार रशिया का जो लूना था वो अनफॉर्चुनेट रहा यार, कि चलो अनसक्सेसफुल हो गया, तो इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं है। बट हाँ, एक रिलीफ की बात यह है कि जो इंडिया का चंद्रयान-3 है स्टिल वो डटा हुआ है, और ऐसा माना जा रहा है, आप लोगों को भी पता है कि यार 23 तारीख को सॉफ्ट लैंडिंग बड़े इजीली हो जाएगी। और अभी तक जो हेल्थ मतलब कि जो अभी उन सबकी सिचुएशन है चंद्रयान-3 की, वो एकदम पॉजिटिव बताई जा रही है, नॉर्मल बताई जा रही है, कोई दिक्कत बताया नहीं जा रहा है। तो वर्ल्ड में अब मैं देख रहा हूँ V1 न्यूज़, इसके बाद सभी न्यूज़ पे अमरीकी जम के मजाक उड़ा रहे हैं कि यार चंद्रयान-3 सक्सेस होगा, रशिया फेल हो गया, रशिया इज अ फेल स्टेट, चोक कर गया, ये हो गया वो हो गया। बट यार ऐसी कोई बात नहीं है, इंडिया रशिया हमेशा से फ्रेंड रहे, इसमें कोई खुशी मनाने वाली बात नहीं है कि लूना अनसक्सेसफुल हो गया। ठीक है, अनसक्सेसफुल तो पहली बात कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, हमारा भी चंद्रयान-2 कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, तो यार इसमें कोई हंसी खुशी वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं यार, रशिया शायद अगली बार सक्सेस कर जाए, लेकिन अभी फिलहाल चंद्रयान-3 की बात करते हैं। तो भाई कल आप लोगों ने देखा था, बड़ा अच्छा वीडियो बना के भेजा था चंद्रमा का अपने चंद्रयान-3 ने, और ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी वजह यह है कि रशिया का वो मिशन क्रैश कर चुका है। अब जब ये बात सामने आई कि जो इंडिया है उसका मून मिशन वहां पर पहुंच रहा है, और फिर अभी एक दिन पहले एक बार फिर चंद्रयान-3 की बहुत ज़्यादा क्लोजअप फोटोज जो कि मून की उसने ली, वो दोबारा से रिलीज़ की गई, इनके साउथ पोल की है, साउथ पोल ऑफ मून मिशन। इस वक्त 2 बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ उस तरफ बढ़ रहे थे, उसमें रशिया का ये मिशन अब क्रैश हो चुका है। अच्छा, अब इसमें जो अभी तक की फाइंडिंग्स हैं वो ये बता रही हैं कि मून पर ये क्रैश हुआ है, उसमें कोई ऐसी टेक्निकल एरर आया है, जो भी उसकी सिचुएशन थी उसमें वो नहीं वहाँ पर कामयाब हो सका, नहीं पहुँच सका। इसमें ये कहा गया है कि कम्युनिकेशन विद लूना 25 वाज लॉस्ट एट 2:57 PM ऑन सैटरडे। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो कहा गया था रशिया की तरफ से कि 21 अगस्त को उसका ये मिशन वहाँ पर पहुँचेगा, तो वो तो नहीं पहुँच सका। अब चंद्रयान-3 के जो मिशन की बात है उसने पहुँचना है 23 अगस्त को, यानी वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। कहा जा रहा है अगले चंद दिन नहीं बल्कि अगले चंद घंटे, तो हमें पता चलेगा 3 दिन 2 दिन या कितने दिन में और कितने घंटों में वो वहां पर कामयाबी के साथ जो है हम देखेंगे सॉफ्ट लैंडिंग या जो भी उसकी सूरत हाल है। अच्छा, अब ये भी बात याद रखिए कि इसमें मैं देख रही थी कि जैसे कि BBC पर तज्जिया हो रहा था, तो कहा जा रहा था उसमें कि जैसे पहले रशिया और अमेरिका के बीच ये रेस होती थी और उस वक्त ये बात की जाती थी, बिल्कुल इसी तरीके से, क्योंकि चंद्रयान-3 भी अपनी परवाज में है और वहां पर पहुंच चुका है, तो इस बिना पर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये रेस चल रही थी।
अब इसमें जब चंद्रयान 3 का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा और वहां पर रोवर लैंड करेगा और अपना काम शुरू कर देगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये इंडिया फिर बीट कर देगा रशिया को इस एक रेस में, जो कि रेस चली हुई थी। अभी भी खैर वो नजर आ रहा है साफ, क्योंकि रशिया जो है इसमें नाकाम हो गया। अब रशिया की नाकामी उसके लिए डबल नाकामी है। किस तरीके से? वो इस तरीके से कि रशिया इस वक्त बहुत ऐसे एक जंजाल में फंसा हुआ है कि जहां पर वो जो यूक्रेन की वॉर है उसकी बिना पर उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। दुनिया में उसके अगर दोस्त हैं तो दुश्मन इस वक्त ज़्यादा हैं, और रशिया की ये ख्वाहिश थी कि अगर वो उसका ये वाला मिशन कामयाब हो जाता है तो चले उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी उनकी नेशन के लिए मिल जाती। और वो जो एक होता है दबाव, प्रेशर और ये सब जो दुनिया में उनके लिए चल रहा है, तो उसमें से कुछ देर के लिए वो निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि रशिया के दुश्मनों के लिए इस वक्त बहुत बड़ी खुशखबरी हो गई है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि ये सबके लिए नाकामी है। किसी एक कंट्री की ऐसे मिशन में नाकामी पूरी दुनिया की नहीं बल्कि पूरी इंसानियत की नाकामी है। मेरे नज़दीक इसी तरीके से है। हाँ, हमें याद है कि जब इंडिया का एक मिशन जो है वो पास पहुंचकर वहाँ पर जो क्राफ्ट था वो किसी और तरफ जो है उसकी वो हो गई थी, डायरेक्शन कामयाब नहीं हुआ था। इससे पहले तो पाकिस्तान में काफ़ी लोगों ने इस पर खुशियाँ मनाई थी, और उस वक्त भी कुछ यानी सेंसिबल लोग भी मौजूद हैं, ऐसा नहीं है, जो इसको इसी तरीके से देखते हैं कि उस वक्त भी हमने ये कहा था और काफ़ी लोगों ने बात की थी कि जिन लोगों ने इस तरह का मीडिया पे या सोशल मीडिया पे कहा है कि जी वो जो नाकामी है वो हमारे लिए खुशी की बात है, तो दरअसल ये एक बहुत बड़ी गलती है और बहुत जहालत है। एग्जैक्टली मैं इसको अभी भी ऐसे ही लूँगी कि रशिया की नाकामी को जो लोग ये कह रहे हैं कि ये खुशी की बात है, वो जहालत है। क्योंकि किसी भी कंट्री का ऐसे किसी मिशन पर पहुंचना और कामयाब होना ये दुनिया की सबसे बड़ी एफर्ट होती है, क्योंकि आप ये काम इंसानियत के लिए कर रहे हैं, ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं। ये किसी एक कंट्री का काम नहीं है। जब हम बात करते हैं ना इलोन मस्क की, हम बात करते हैं, हम कहते हैं जनाब मरीख पे जाना, मार्स पे जाना, तो आपको पता है कि पूरी दुनिया क्यों उनके फैन क्लब में शामिल है? इस बिना पर कि वो तो मतलब पूरी दुनिया को तो नहीं लेकर वो वहां पर जा रहे, लेकिन उनका जो मिशन है वो ह्यूमैनिटी के लिए है, वो इंसानियत के लिए है, वो इस दुनिया के लिए, वो किसी एक खास उसके लिए नहीं करे। बहरहाल इसकी अपनी एक कुछ एंगल्स मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कंट्री जब ऐसे किसी मिशन में जाता है तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए सबको मिलकर जो है वो दुआ करनी चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। और हमारी बड़ी बेस्ट विशेज हैं चंद्रयान 3 के लिए, रोवर के लिए, कि वो जो है हमें जल्द ये खबर मिले और उसके ऊपर जो है फिर हम एक और प्रोग्राम करें। बल्कि कुछ ऐसी 23 तारीख को लैंडिंग होगी, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। तो भाई 23 से पहले भी हो सकती है, वो 21 को पता चलेगा। 21 को पता चलेगा कि भाई पूरा मतलब कितने बजे एग्जैक्ट, 23 को होगा, 22 को होगा या 24 को भी हो सकता है, ठीक है। कितने बजे होगा और कैसे होगा, तो ये हमें कल दोपहर या कल शाम तक पता चल जाएगा, ठीक है। और रशिया और इंडिया के बीच में जल्दी पहुंचने की होड़ लगी हुई थी साउथ पोल पे, और भाई ये जल्दबाजी रशिया को शायद मेरे हिसाब से भारी पड़ गई। उन्हें भी इजीली जाना था, ठीक है। कोई एक तरीके से रेस नहीं करनी चाहिए थी। खैर जो भी है, वो रेस तो नहीं किया होगा उन्होंने, बट जो भी है यार, अभी फिलहाल रशिया का अनसक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। काफ़ी दुख की बात है। मैं तो वैसे बताऊं, क्योंकि यार इंडिया रशिया हमेशा से फ्रेंडली रहे हैं, और रशिया की सफलता कुछ हद तक इंडिया के लिए भी पॉजिटिव साइन ही होता है, ठीक है। रशिया अनसक्सेसफुल हुआ तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया का पॉइंट ही डिग्रेड हुआ है, ठीक है। क्योंकि यार आज नहीं तो कल इंडिया को तो पहुंचना ही था, रशिया के पहुंचने ना पहुंचने से इंडिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है। तो खैर जो भी है भाई, रशिया अनसक्सेसफुल हो गया, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। वर्ल्ड न्यूज़ पे मैं देख रहा हूँ, अमेरिकी न्यूज़ जो है वो खास करके वो लूना 25 को डमी बता रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा कोई बात नहीं है, डमी नहीं था यार, उन्होंने काफ़ी अच्छा ट्राई किया और बीट करने जा रहे थे चंद्रयान 3 को। खैर टेक्निकल फॉल्ट तो कभी भी किसी भी कंट्रीज के साथ हो सकता है ऐसे मिशन में, भाई ये स्पेस साइंस है, रॉकेट साइंस है, ये मजाक की बात तो है नहीं। हल्का सा भी टेक्निकल फॉल्ट बहुत बड़ा मिस्टेक कर सकता है, तो कुछ वैसा ही हुआ होगा यार लूना के साथ, ठीक है। तो इसमें यार कोई खुशी मनाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन यार अमेरिका और रूस चिर प्रतिद्वंदी हैं, आप लोगों को भी पता है, तो इस वजह से शायद ये मजाकों का दौर चल रहा है। अब चंद्रयान 3 को यार मैं प्रे करता हूँ, आप लोग भी प्रे करें कि भाई जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।